हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में यहाँ पर भयंकर वाला टेस्ट लगाने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने आपको बता दिया है। काफ़ी लोग कहते हैं सर स्पेशल वीडियो के लिए बना दीजिए या पुलिस एग्जाम के लिए, तो हमने कहा है कि पहले ये सीरीज तो आप ज्वाइन करिए। इस सीरीज को आप डेली लगाइए, जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आती है तो उसकी स्पेशल क्लास से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। होता सब कुछ लगभग वही है। आप यूपी से हैं या आप बिहार से हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी से हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं और अगर आपकी एग्जाम में हिंदी आती है तो आप लोग ये टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है ना। कि हमारे एग्जाम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने बता दिया। रेगुलर रहिए, 50 में से आप लोगों को 47-48 नंबर आपको हमारी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। और कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, चाहे सुपर टेट एग्जाम हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, लेखपाल हो या वीडियो पुलिस हो या आपका एसआई का हो। ठीक है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम भाई सभी को, राम राम। चलिए जय महाकाल भाई, जय महाकाल। चलिए आवाज मिल पा रही है सभी को? मिल पा रही है? रेडी है सभी लोग? और आज का टारगेट जो आपका है वो कितना है? तो आज का जो टारगेट है वो है आपका 38 नंबर। माइनस मार्किंग है आपकी यहां पर 1/3। याद रखिए आज का जो टारगेट है वो है यहां पर 38 नंबर और आपकी माइनस मार्किंग रखी गई है 1/2। ठीक है। 1/2 नहीं भाई, 1/3 रहेगी। ठीक है, 1/2 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए 1/3 आपकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए ईमानदारी से लगाइएगा और बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोगों को गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइएगा कि स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। स्वच्छ का पर्यायवाची इनमें से आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं भाई, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, है ना, तभी थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो देखो दिया है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या बन जाएगा आपका? चलिए निर्मल बनेगा, बिल्कुल सही है। याद रखिए स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहां पर निर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? ये बताइए कौमुदी पर्यायवाची होता किसका है? चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा कौमुदी पर्यायवाची किसका है? कौमुदी मतलब होता क्या है? तो भैया ये होता है आपकी किसका? ज्योत्सना। ज्योत्सना कह सकते हैं या इसे आप लोग चांदनी कह सकते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन है यहां पर ए नंबर उसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा यहां पर चांदनी, ज्योत्सना और आपका अजरिया, उजरिया बोलते हैं ना, उजरिया, चंद्रिका, ये सभी पर्यायवाची होते हैं, चांदनी का होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। रवि, भास्कर, हंस और आपका सुरपति। चलिए रवि, भास्कर, हंस और आपका सुरपति, इसका आंसर बताइएगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर बी भी दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। तो देखिए जिसका भी जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर आपका सुरपति। याद रखिए जो सुरपति होता है होता किसका है? जिसने भी यहाँ पर जवाब दिया है डी नंबर सुरपति होगा, तो आप ही बताइए सुरपति होता किसका है? चलिए तो देखिए सुरपति होता है इंद्र का होता है। किसका होता है? तो इंद्र का होता है। याद रखिए सुरपति कहा जाता है इंद्र। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फूल का पर्यायवाची शब्द आपको चिन्हित करना है। फूल का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सर लाइव क्लास कब होगी? तो लाइव क्लास तो चल रही है भाई, अब इसमें क्या दिक्कत है? लाइव क्लास है आपकी, डेली क्लास चलती है। एक 3 बजे चलती है, लेखपाल का मॉडल पेपर है। इसके बाद 5 बजे आपका जीके करंट अफेयर चलती है। इसके बाद 5:30 बजे आपकी यूपी जीके चलती है। 6 बजे आपकी ग्रामीण परिवेश चलती है और 8:45 आपकी हिंदी चलती है। क्यों भाई? ठीक है। तो देखिए फूल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो मुकुल होता नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसून हो जाएगा। और होता है कुसुम, जो कि बहुत बार पूछा गया है, कुसुम किसका पर्यायवाची है? तो कुसुम भी होता है, इसी का होता है। सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, गुल भी होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची जवाब दीजिए। कल्प वृक्ष किसका पर्यायवाची है? चलिए आज सभी लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्यों भाई? आज सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्यों भाई? खाना आना नहीं खाए हैं क्या आप लोग? चलिए खाना आना नहीं खाए क्या भाई? सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, तो ज्यादा अच्छा लग जाता है, मजा आ जाता है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष कहा जाता है आपकी ऑप्शन डी, आपके ये सभी, अर्थात पारिजात भी होता है, कल्पतरु होता है, देव वृक्ष भी होता है। मतलब ऑप्शन जिसका भी आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अथ का विलोम शब्द में से क्या है? चलिए अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का विलोम क्या होता है? आज का टारगेट दिया गया है 38 नंबर और माइनस मार्किंग है 1/3। ठीक है,
आज का टारगेट है 38 नंबर और -1/3 आपकी माइनस मार्किंग रखी गई है, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इस टारगेट को गोल करना है और सभी को गोल करना है आज, ठीक है ना। चलिए, अर्थ का विलोम शब्द निमेष हो जाएगा इत, जो कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका डी नंबर, सॉरी आपका सी नंबर हो जाएगा, इति होता है, ठीक है, इति हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन बनेगा। अब आपके दिमाग में आया कि ए ऊपर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी नंबर ये है, तो आपको इति वाले में लगाना है, ठीक है। ऑप्शन कहीं भी हो, आपको आंसर आपको डी वाला लगाना है, मतलब सी लगाना है, आपका इति लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अभिज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका विलोम हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहां पर है, आपका जवाब ए नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आवेशित शब्द का विलोम क्या बनता है। आवेशित का विलोम, यहां पर देखिए आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा, अनावेशित, या और कोई सकता है, यही हो सकता है। यहां पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है। इनमें से अश्लील का विलोम शब्द इनमें से क्या है, अश्लील का विलोम क्या होता है। तो देखो भाई, यहां पर आ हटा दीजिए तो इसका विलोम बन जाएगा, इसका आ हटा दीजिए तो विलोम हो जाएगा, तो अश्लील का होता है सलील होता है, क्या होता है, सलील, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सलील। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या है। अर्जन का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, अर्जन का विलोम क्या होता है। अर्जन मतलब आप जैसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो भाई कभी ना कभी व्यय तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर व्ययन हो जाएगा, ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द बताना है। अभी तक देख सकते हैं लगभग काफी बच्चों के, अभी तक आपके जो 10 क्वेश्चन हमने कराया है, 5 पर्यायवाची 5 विलोम, तो 10 में 10 भी सही कर दिए हैं काफी लोग। चलिए यहाँ पर बताइए कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए जवाब देना है, क्या हो जाएगा 61 नंबर में। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कहते क्या है, चलिए इसे कहते हैं कुलीन कहते हैं, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए कुलीन बोला जाता है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सवर्ण किसे कहते हैं, सवर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिए समान वर्ण में जो पैदा होता है, समान वर्ण में जो पैदा होता है उसे सवर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी की सहायता करने वाले के लिए क्या बोलेंगे। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, जो किसी की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। चलिए क्या बोलते हैं, साहकार बोलते हैं या सहायक बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सहायक बोलते हैं, याद रखिए किसी की सहायता करने वाले के लिए यहाँ पर सहायक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सहृदय किसे कहते हैं, सहृदय बोलते हैं जो हृदयवान होता है, ठीक है, जो हृदयवान होता है उसे सहृदय कहते हैं। साथ चलने वाले के लिए सहचर कहते हैं, जो साथ चलने वाला होता है उसे सहचर कहा जाता है, याद रखिए सहचर कहते हैं। और जो सहकार होता है, सहकार कहा जाता है कि साथ साथ कार्य करने वाला या साथ साथ कार्य करना, ये होता है सहचर। तो चारों के आपने आंसर यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो भला चाहता है उसे कहते क्या हैं, और भला चाहने वाले को बोलते हैं, ये आपका हितैषी है, आपका भला चाहता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। जो निस्वार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, निस्वार्थ, मतलब कहा जाता है कि बिना स्वार्थ के जो कार्य करते हैं उसे निस्वार्थ कहते हैं, ऑप्शन बनेगा। यहां पर देखिए आपका सी हो गया, और यहां पर जो बिना किसी निस्वार्थ के कार्य करते हैं उन्हें निस्वार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो भाई, दुष्ट कहते हैं क्या, या परमार्थी या स्वार्थी। तो भैया आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलबी बोला जाता है ना, बोलते ना मतलबी बहुत है यार, बोलते ना तुम बहुत मतलबी हो, मतलबी बहुत मतलबी हो, या इसे स्वार्थी कहते हैं। जैसे आप लोगों में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली का डेली पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन दान दक्षिणा में लाइक तक नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम स्वार्थी बोलते हैं, या ऐसे लोगों को बोलते हैं मतलबी कहते हैं, ठीक है ना। जीवन में दान करना सीख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे आपका कोई भी दान हो, दान करना चाहिए, ठीक है ना। दान नहीं करोगे तो एक आंख जो होती है बगल वाली वो लौका करती है, बोलते हैं ना, इसीलिए है आप लोग दान नहीं करते हैं। लाइक शेयर कर दिया करें सब लोग भाई। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसके लिए क्या बोलते हैं।
चलिए, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो जाता है उसे कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, आस कवि कहेंगे। क्या भाई, क्या बोलेंगे? आस कवि। बिल्कुल सही है, आपका जवाब बनेगा डी नंबर, कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे बोलते हैं आस कवि कहते हैं। अगर आपके कोई मित्र या व्यवहारी होंगे, है ना, जो तुरंत कविता बना देते होंगे चलती चलती राह में, तो ऐसे को बोलते हैं आस कवि कहते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? आपका डी नंबर राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बात बनाना का अर्थ इनमें से क्या होता है? बात बनाना का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? तो देखिए भाई, बनाना मतलब क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना, बोलते हैं बहाना मत बनाओ यार, मतलब बात बनाना मतलब होता है बहाना करना। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, बहाने करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आंखें भर आना का अर्थ क्या होता है? आंखें भर आना, और आंखें भर आना मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई आंखें भर आना? देखो दो स्थिति होती है, एक तो होता है रोने की स्थिति में, जब आप करुण हृदय में रोते हैं, और एक होता है खुशी में आपके आंसू भरवाते हैं, है ना। जब आप कोई मेडल जीत लेते हैं तो आपके आंसू में थोड़ा सा झलकने लगते हैं ना, छलकने लगते हैं, जिसे बोलते हैं ना भाव विभोर हो गए, है ना, भावनाओं में बह गए, एक प्रकार से होता है। तो देखो यहां पर जो आपका भाव विभोर होना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, भाव विभोर होना ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विपत्ति मोल लेने का अर्थ इनमें से क्या होता है? विपत्ति मोल लेना, इसका अर्थ क्या होता है? तो भाई विपत्ति अगर मोल लोगे, अगर खरीदोगे, इसका मतलब होता है कि आप तो भाई जानबूझकर संकट में पड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? जानबूझकर संकट में पड़ना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सिर उठाना मोहरे का सही अर्थ क्या है? सिर उठाना मोहरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई यहां पर रंग उतारना ये तो होगा नहीं, भेद प्रकट करना नहीं, विद्रोह करना। सिर उठाना मतलब होता है उसके प्रति विद्रोह कर देना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट है। और यहां पर स्पीड में दीजिए भाई जवाब, आप जितने स्पीड में हम पढ़ाते हैं उतने स्पीड में आपको जवाब देना है। बहुत लोग तो सोने लगते हैं, क्लास को देखते देखते सो जाते हैं। चलिए बताइए, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सोने में सुगंध, चलिए बोलते हैं ना, सोने में सुगंध हो गया, सुहागा हो गया, मतलब होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। यहां पर ऑप्शन बनेगा कि सुंदर वस्तु में और गुण होना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। बोलते हैं ना सोने में सुहागा, तो इसका ऑप्शन होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तकालय, विद्यालय, परीक्षा और हिंसा। आ गया भैया रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, जैसा कि डेली आपके आते हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। रीजनिंग में नहीं है ये, रीजनिंग हिंदी सब जगह आपको मिलते हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर आपका जिनमें 4 में जो डिफरेंस है वो कौन सा है? आपके सामने दिया गया है पुस्तकालय, विद्यालय, परीक्षा और आपका हिंसा। चलिए, तो देखो भाई यहां पर हिंसा को छोड़कर अन्य सभी शिक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, समय, घड़ी, घंटा और अवकाश। समय, घड़ी, घंटा और अवकाश, इनमें से जो आपका अलग है वो आपका कौन सा है? इनमें से सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन क्या आ रहा है? डी नंबर बिल्कुल सही है। अवकाश को छोड़कर जितने भी आपके पॉइंट दिए हैं वो आपके समय से संबंधित है, मतलब ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पाक्षिक, साप्ताहिक और आपका वार्षिक और प्रतिदिन। यहां पर देखो दिया गया है पाक्षिक, साप्ताहिक, वार्षिक और आपका प्रतिदिन, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए नोट करिए, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, यहां पर आंसर आपका इसका भी डी हो जाएगा। भाई याद रखिए, यहां पर प्रतिदिन ये आपको छोड़ दिया जाए तो सभी जो आपके हैं वो एक प्रत्यय लगाने से बने हैं। याद रखिए, इसका मतलब यह हुआ कि पाक्षिक, साप्ताहिक और वार्षिक, इसमें से क्या है, एक प्रत्यय लगे हैं और प्रतिदिन में नहीं लगा हुआ है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। या हम लोग दूसरे हिसाब से कह सकते हैं रीजनिंग की दृष्टि से कि यहां पर आपका प्रतिदिन एक दिन की बात हो रहा है, लेकिन पाक्षिक मतलब 15 दिन की बात होती है, साप्ताहिक मतलब 7 दिन की, वार्षिक मतलब 1 वर्ष की बात होती है, दिनों का समूह हो जाता है। पाक्षिक बोलते हैं ना, पक्ष आपका आ गया है, वो बोलते हैं ना कि वो सुकवा पक्ष, सुकवास्त हो गया। कभी शादियां होती है, कभी रुक जाती हैं, बोलते हैं ये शुभ नहीं है, अशुभ है ना। तो वही पक्षिक मतलब होता है 15 दिन होता है, दिन होती है फिर आपको उजरिया होने लगते हैं, है ना। तो याद रखिए, यहाँ पर जैसे सूर्य चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा 15 दिन आपको उजेला देता है, धीरे धीरे फिर आपको मतलब अंधेरा भी होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता, भोजन, खिलाड़ी और दौड़। प्रतियोगिता दिया है, भोजन, खिलाड़ी और दौड़, इनमें से क्या बनेगा? चलिए, प्रतियोगिता, भोजन, खिलाड़ी और दौड़। तो देखो भाई यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, मतलब भोजन को छोड़कर सभी दौड़ से संबंधित हैं। भोजन को छोड़कर सभी क्या हैं? दौड़ से संबंधित है, तो जिसका ऑप्शन है बी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे मुंह, जीवा, दंत और आपके ओष्ठ।
चलिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कह रहा आपसे मुंह, जीवा, दंत और आपका ओष्ठ, इनमें से बताइए कौन सा इनमें से अलग दिया गया है, कौन सा बनेगा। मतलब सभी के बहुत होशियार है यार, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हो। चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर मुंह हो जाएगा। मुंह को छोड़कर अन्य सभी मुंह के क्या हैं, भाग हैं, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर ये तीनों मुंह के अंदर ही रहते हैं, अर्थात मुंह के भाग हैं, लेकिन मुंह जो आपका है ये अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है। कह रहा आपसे, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लाख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। इनमें से पूछा गया रस कौन सा है, इनमें से कौन सा रस लगा हुआ है। चलिए तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर दिया है चकित भई, और जब चकित की बात होती है तो क्या होता है, अद्भुत होता है। जब ऐसी कोई चीज देख लेते हैं जिसे आप चकित हो जाते हैं तो इसका होता है अद्भुत हो जाता है। ठीक है, वात्सल्य नहीं होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा चकित वाला। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया पंक्ति में कौन सा रस है। कह रहे नभ में झटपट, देखो दिया गया है, नभ में झटपट बाज लकी मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिल्यो ना रंच। अब यहां पर देखो हमने बताया था जब कभी बाज की बात कर दे, है ना, जब बाज की बात करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा। तो देखो यहां पर दिया गया है आपका वीर रस, रौद्र रस, वासर रस और आपका भयानक रस। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी वाला आपका भयानक रस का आंसर राइट हो जाएगा, भयानक रस बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा पंक्ति में कौन सा रस आपका दिया गया है। यहां पर दिया गया है, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कांपाएं, ये और का सांप सी काली लताएं। यहां पर देखिए क्या हो सकता है 78 वाले में। चलिए, कह रहा आपसे कि अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कसले कांपे सांप सी काली लताएं। यहां पर आपका आंसर क्या है, तो देखो भाई यहां पर आंसर जो है वो है आपका विभत्स रस है। इसका जो आंसर है वो आपका ए होगा भाई, विभत्स रस है। इसका नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पंक्ति में रस पूछा गया है, मैं महावीर हूं पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं ना, ये तो भैया छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो 2 साल के नहीं होंगे, 1.5 साल के होंगे, वो भी पापड़ जैसा कागज को नोच डालेंगे। मतलब ये हो गया कि इनमें से होता है हास्य रस। क्या होता है, हास्य रस। मैं महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आपके यहाँ पर कितने हैं, हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात हाई स्कूल में भी हिंदी आती है और आपके इंटर में भी अनिवार्य संस्कृत होती है, अनिवार्य हिंदी, कुछ आपकी ग्रामर होते हैं, तो भैया आप ऐसा उदाहरण जरूर लिखिएगा जाके, ठीक है ना, बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। कह रहा आपसे दूध दुहत अतिवाड़ी वाढ़ी, एक धार दोहिनी पहुंचावती, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भैया आपने एक देखा होगा, एक गाय है, कृष्ण भगवान पास में जा रहे हैं, एक भाई इसमें डाल रहे हैं, दूसरे बछिया है उसमें डाल रहे हैं। मतलब यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपका हो जाएगा श्रृंगार, वो भी कौन सा, यहां पर बी वाला हो जाएगा, संयोग श्रृंगार बनेगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहां पर आपसे अलंकार पूछा है, अलंकार क्या हो जाएगा, चलिए नोट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, तो याद रखिए यहाँ पर मानो, मन मानो, जन जानो शब्द होता है, वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया फूले काश सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इनमें से अलंकार कौन सा है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, क्या आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा आपसे, कह रहा आपसे फूले काश सकल मई छाई जनु वर्षा। तो अभी हमने बताया था जनु जानहु मन मानहु, है ना, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काश के फूल में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की एक संभावनी कल्पना की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। चलिए यहां पर अलंकार बताइए क्या हो जाएगा।
तो यहां पर भी आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जन्म जानो मानो हमने बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अर्थात अगर आपके एग्जाम में उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है तो कोई भी उदाहरण जो आपको सरल लगे तो आप लोग उदाहरण को नोट कर सकते हैं, हाई स्कूल वाले, इंटर वाले, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट वो लोग यहाँ पर बस क्वेश्चन में क्या आपको पॉइंट नोट करना है उसको ध्यान देना है। लेकिन जो लोग हाई स्कूल में हैं, वीडियो हमारे देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ऐसे उदाहरण को नोट करिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मां के सूची उपकरणों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर मां जैसा संत नहीं है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। चलिए यहां पर बताइए कि इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है ना, लेकिन हम आपको इसको अच्छे से बताएंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। मतलब यहां पर जो अलंकार है वो आपका है प्रतीप अलंकार है। क्या है, प्रतीप अलंकार है, ऐसे याद रखिएगा। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों में उपमेय अर्थात मां के सूच उपकरणों का उपमान जो आपका है निस्वार्थ साधना है, मां जो होती है निस्वार्थ रहती है ना, और हीनता का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा बनेगा। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताना है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, यहां पर यह भी अलंकार है किसका, प्रतीप अलंकार का है। यहां पर तपस्वी जो कि उपमेय है और देवदार जो आपका है वो आपका क्या है, उपमान है। यहां पर तपस्वी को देवदार से श्रेष्ठ बताया जा रहा है और इसका कारण यह नहीं बताया गया है कि क्यों आपका है। तो इसका जो हो जाएगा आपका डी नंबर प्रतीप हो जाएगा। इसको भी नोट करिए, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो बार पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, ये किस प्रकार का वाक्य है। मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, ये किस प्रकार का वाक्य है। यहां पर जवाब देना है विधिधात्मक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निषेधात्मक। यहां पर दिया है नहीं छोड़ता हूं तो नहीं छोड़ता हूं तो निषेधात्मक, यहां पर आंसर है आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महाराणा प्रताप का नाम सबने सुन रखा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो भाई दिया है महाराणा प्रताप का नाम सबने सुन रखा है, तो क्या बात ये गलत है क्या, ये बात तो सही है, सभी को पता है। मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, निश्चयवाचक है। क्या है, निश्चयवाचक है, भाई सभी ने सुन लिखा रखा है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। विधि नहीं है, यहां पर महाराणा प्रताप का नाम सबने सुन रखा है, नहीं सुना है क्या भाई, सबने सुना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मां घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा, यहां जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है। मां घर आएगी तो जब लग जाता है यहां पर संकेत की ओर आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, संकेतवाचक बनेगा। क्या, यहां पर आंसर आपका सी संकेतवाचक बनेगा। बहुत लोग यहां पर ए नंबर दे रहे हैं इच्छावाची, तो क्या इच्छा में होगा क्या। यहां पर मां घर आए तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगा, संकेत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से निश्चयवाचक का चयन करिए। अब यहां पर निश्चयवाचक कौन सा है। चलिए निश्चयवाचक का है वह कहां चला गया, कृपया दरवाजा खोलिए, मैंने सब काम कर लिया है, उसे एक तार दिया जाए। चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहां पर दिया गया है आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने सब काम कर लिया है, क्या हो जाएगा, वह कहां चला गया है, या हम लोग कह सकते हैं मैंने सब काम कर लिया। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है सी वाला, मैंने सब काम कर लिया है, निश्चय है कि आपने सब काम कर लिया है तो आप बोल रहे हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य को संदेह वाक्य में बदलने पर क्या होगा। अर्थात कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसको कन्वर्ट करना है आपको संदेह वाच्य में। अब संदेह में अगर आप करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, संदेह में होता क्या है, शायद होता है, तो शायद राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो शायद लग गया और आपका जवाब भी बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली क्या होती है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली हुई अनुभूति होती है, क्या बोलेंगे भाई। यहां पर अगर भर दिया जाए अनुभूत तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है, ऑप्शन सी भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नाग है, नाग भाई क्या करता है बताइए, नाग क्या करता है, गरजता है, दहाड़ता है, टिकटिकाता है या फुसकारता है। तो भाई नाग तो भाई फुसकारता ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उषा दृष्टि से रजनी का मुख ताक रही थी। अच्छा यहां पर ये कह सकते हैं
कि यहां पर अगर हम भर दें उषा उषा निर्वाक दृष्टि से, क्या निर्वाक अगर भर दें, उषा निर्वाक दृष्टि से रजनी का मुख ताक रही थी, मतलब यहां पर ये कह सकते हैं बिना झलक होता है तो निर्वाक इसमें भरेंगे। ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा, निर्वाक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कमल चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा गिरलांगे अंधे को सब सुख दर्शाई। यहां पर बताइए क्या भरेंगे, शायद यहां पर दो है चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरलांदे, यहाँ पर आपका मतलब खाली स्थान होना चाहिए था। तो यहाँ पर पंग है अर्थात जिसकी कृपा से, जो पंग मतलब लंगड़ा भी होता है वो गिर को लांघ जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंग भर देंगे, एक खाली स्थान आपका डैश छूट गया है, पंग भर देंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है जर्मन विद्वानों ने के साथ संस्कृत भाषा का अध्ययन विद्वत किया था, मतलब जो जर्मन विद्वान थे उन्होंने यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जर्मन विद्वानों ने अध्यावास, क्या बोलते हैं, अध्यावास बोल दें कि जर्मन विद्वानों ने अध्यावास के साथ संस्कृत भाषा का अध्ययन विधिवत रूप से किया। यहां पर आपका बी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। यहां पर जवाब दीजिए उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, कई बार पढ़ाया भी गया है। यहां पर है आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, किसका है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। याद रखिए उर्मिला शीर्षक प्रबंध एक काव्य लिखा गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हम विश्व पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है। हम विश्व पाई जन्म के इस काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं। तो ये रचना लिखा है आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। अब तो इजी है आपका, बताइएगा कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, 98 को ऑप्शन दीजिएगा। तो भैया जब बात करें यहाँ पर वोल्गा से गंगा अर्थात तीर्थ की बात करते हैं तो राहुल साकृत्यायन का नाम यहाँ पर आता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है, राहुल साकृत्यायन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली किस की रचना है। स्त्री विमर्श पर आधारित है आपका औरत की बोली, ये जो रचना है वो किसकी है, नोट करिए, ये रचना है आपके गीता श्री की है, किसकी है, गीता श्री की है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके माध्यम से लेखिका ने देश की भौगोलिक सीमाओं से परे और जल की तरह स्त्रियों को अपनी जद में लिखे हुए देह व्यापार की यह व्यवस्था अलग अलग भावों को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे। तो देखिए भाई हिंदी जो विमर्श पर आधारित है यहाँ पर जो बनेगा क्या बन सकता है, चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका डी हो जाएगा, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी का है। याद रखिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी और भी रचनाएं आपने पढ़ा भी होगा, है ना, यात्री, हिंदी कथा साहित्य, कथानक, विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, ये इनकी काफी रचनाएं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा राइट। तो इस प्रकार से भैया आज आपका जो टेस्ट रहा है इनमें से 40 नंबर तो आपके बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन 5 नंबर आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके हिंदी साहित्य में 2 क्वेश्चन तो लगभग सभी के सही आ रहे थे, है ना, और जो खाली स्थान भरना था खाली स्थान में लगभग 3 क्वेश्चन सभी ने भर लिया है, लेकिन 2 क्वेश्चन लगभग कठिन थे जो नहीं भर पाए थे। तो भैया यहाँ पर आपको बताया था कि आज जो टारगेट है वो आपका 38 नंबर का है, वो भी -1/3 माइनस मार्किंग आपकी रखी गई थी। अब आप लोग जोड़कर बता दीजिए कि आप लोगों को कितना नंबर यहाँ पर आया है, 50 में से आपने कितना यहाँ पर लेके आए हैं। वैसे हमने बताया है कि आपको जो टारगेट आज का दिया गया था 38 नंबर दिया गया था। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद और सभी को गुड नाइट।